तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया हॉरर मूवी को जिसका नाम है डोंट लुक अवे। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। एक बहुत ही भयानक मैनिक्विन इसके अंदर है जो कि आपको हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। बस शर्त इतनी है कि आपको उससे नजर नहीं हटानी, और अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं किसी ट्रक को जिसे कुछ गैंगस्टर रोकते हैं और ड्राइवर को बेहोश करके उसको लूटने लगते हैं। लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक क्रेट रखी हुई थी जिसको वो अनकवर करते हैं तो उसके अंदर एक क्रीपी मैनिक्विन रखा हुआ था, यानी कि एक कठपुतली थी। और अब ट्रक के अंदर वाले दो गैंगस्टर अपने आप ही बुरी तरह से मारे जाते हैं और बाहर उनका बॉस उस मैनिक्विन को देखता है जो कि शॉकिंगली अपनी जगह बदल रहा होता है, कभी ट्रक के अंदर, लेकिन अगले ही पल वो बॉस उसे बाहर देखता है। अब वो मैनिक्विन लगातार अपनी लोकेशन बदलता जा रहा था जिसके बाद में वो भी अपने आप ही खत्म हो जाता है, यानी कि वो बॉस खत्म हो चुका था। अब उस ट्रक का ड्राइवर भी होश में आ जाता है जो कि उस मैनिक्विन को देखकर डरकर भागता है और अब एक कार से हिट होकर वो भी मारा जाता है। मींस जो इस मैनिक्विन को देख रहे थे वो मर रहे हैं। और कार में बैठी हुई लड़की फ्रैंकी भी उस मैनिक्विन को देख लेती है, लेकिन वो अभी नहीं मरती। लेकिन क्यों और कैसे, तो इसका जवाब हमें मूवी के अंत में पता चलेगा, जिसके बाद में वो मैनिक्विन अचानक से ही गायब हो जाता है। तभी कुछ ही देर के बाद में वहां पर पुलिस आ जाती है और स्पॉट को एग्जामिन करती है। फ्रैंकी से थोड़ी बहुत पूछताछ करके उसे घर भेज दिया जाता है। फ्रैंकी इस हादसे से बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी जिसे उसका बॉयफ्रेंड स्टीव संभालता है, जो कि पेशे से एक टीचर है, पीएचडी कर रहा है और फिलहाल अपनी थीसिस भी लिख रहा होता है। तभी हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके पास कोरियर कंपनी का कॉल आता है एज वो क्रेट जिसके अंदर मैनिक्विन था उसने ही शिप करवाया था। और जैसे ही उसको पता चलता है कि मैनिक्विन गायब है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि उस चीज का ढका हुआ होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों की जान खतरे में है। तभी हम फ्रैंकी को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी और उसके आसपास हम उसी मैनिक्विन को देख पाते हैं जो कि अभी उसे नहीं दिख रहा था, लेकिन वो अपने आसपास कुछ अजीब सा जरूर महसूस कर पाती है और उसे घर से बार बार कुछ ना कुछ आवाजें भी आती रहती है। अभी उसकी फ्रेंड मॉली घर आती है और वो दोनों उनकी एक कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के लिए पब जाती हैं, जहां पर फ्रैंकी के और दोस्त उनको मिलते हैं और यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोना भी था। अब वो सभी लोग फ्रैंकी से उस हादसे के बारे में बात करने लगते हैं जहां पर उस ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन यहाँ पर सभी लोग उसको समझाते हैं और उसे लाइट अप करते हैं। अब वो जोना से बात करती है और बताती है कि उसके घर में कोई तो था या फिर कोई चीज थी जो कि उसने फील करी है, लेकिन उसे अभी समझ में नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रही है। लेकिन तभी जोना को भी वो मैनिक्विन दिखने लगता है जो कि बार बार गायब होता जा रहा था और वो इससे थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब कुछ ही देर के बाद में वो सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। बस वहां पर मॉली रुकती है जो कि फ्रैंकी को भी अपने साथ रोक लेती है और उसे कोई ड्रग देती है जिससे कि वो रिलैक्स हो जाए और अब वो डांस करने लगती है। फ्रैंकी को थोड़ा सा अजीब फील होता है और वो वॉशरूम जाती है, जहां से वापस आने पर वो देखती है कि पब के सभी लोग मरे पड़े हैं और सिर्फ मॉली शॉक में खड़ी हुई थी। और अब वो दोनों उस मैनिक्विन को देखते हैं जिससे डर कर वो भागने लगते हैं और अब वो पीछे पलट कर देखती है तो वो उनके करीब आ जाता है और अब मॉली एक रूम में खुद को बंद कर लेती है, लेकिन वो भी मारी जाती है। और तब तक फ्रैंकी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन यहाँ पर एक और बार अजीब चीज ये होती है कि उसने मैनिक्विन को देखा लेकिन वो मरी नहीं थी। पब के अंदर सब लोगों ने उसको देखा था, पूरी भीड़ ने उसे देखा और सब मारे गए, लेकिन यहाँ पर वो नहीं मरी, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। खैर अब वो परेशान होकर अपने ग्रुप के पास में जाती है जो कि वहां से निकल गए थे। वो लोग उसको संभालते हैं और थोड़ी देर बाद पुलिस आकर उसका स्टेटमेंट लेती है कि उसने क्या देखा और उसने वहां पर सिर्फ एक मैनिक्विन को देखा था। और ये सारी बात वो पुलिस को बता देती है और अब स्टीव उसको घर ले जाता है। अब जोना अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो मैनिक्विन उसे परेशान करता है और हर तरफ उसको दिखाई देने लगता है। वो उससे भागता है लेकिन वो मैनिक्विन उसका पीछा करती ही रहती है। वो जहां भी जाता वो उसको दिखाई देती, दूर से भी, पास से भी और हर जगह पर। और रास्ते में जो लोग दिखते जा रहे थे वो उनको भी मारती जा रही थी। यहाँ पर ये मैनिक्विन चलती नहीं थी बल्कि बस पास खड़ी रहती, लेकिन जैसे ही कोई पल के झपकाता वो उसके पास आकर खड़ी हो जाती और जोना इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और डर जाता है। अब तभी फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो कि खुद बहुत परेशान थी और स्टीव उसको समझाता है कि वो जो कोई भी होगा जिसने ये सारा का सारा कांड किया है पुलिस उसको पकड़ लेगी और पब में लोग कैसे भी मर सकते हैं, कोई गैस लीक हुई होगी या फिर कोई बुरा ड्रग, कुछ भी हो सकता है और वो परेशान ना हो। जिस पर वो कहती है कि वो उस पर यकीन करे, उसे उसका यकीन करना ही होगा, जिसका वो कोई जवाब नहीं देता, यानी कि वो मैनिक्विन वाली बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। खैर अब कुछ देर के बाद में वो अपने काम से कहीं बाहर चला जाता है और फ्रैंकी घर पर होती है, जिससे जोना मिलने आता है और वो कहता है कि रात भर से वो भाग रहा है और वो जहां भी जाता है वो मैनिक्विन उसको दिखाई देती है जो उसको मार नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसके साथ खेल खेल रहा हो। और फ्रैंकी कहती है कि वो लोगों को मारता है, पहले वो ड्राइवर, फिर मॉली और वो जोना को दिख रहा है और वो उन लोगों के पीछे क्यों आ रहा था।
लेकिन इतना कुछ देखने के बावजूद भी जोना को इन बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन उसे इंटरनेट पर एक लड़की का वीडियो मिलता है जो कि बहुत डरी हुई थी और उसी मैनिक्विन के बारे में बोलती है कि वो हर चीज कर चुकी है लेकिन वो उससे नहीं बच पा रही। वो उसका पीछा नहीं छोड़ता और जो भी उसे देखे उन्हें एक चीज नहीं करनी है, और क्या नहीं करनी उससे पहले ही वो वीडियो कट हो जाती है, जिसके अंत में हम उस लड़की के पास उसी मैनिक्विन को देख पाते हैं। और ये तो हम समझ ही सकते हैं कि वो लड़की बची नहीं होगी। अब वो अपने दोस्तों को घर पर बुलाती है और उन्हें उस मैनिक्विन के बारे में बताती है, लेकिन सब इन बातों पर यकीन नहीं करते और पूछते हैं कि वो क्या ही करता होगा, कैसे लोगों को मारता है। जिस पर वो और जोना बताते हैं कि वो चीजें कर सकता है, उनका पीछा भी करता है और पलक झपकते ही एक जगह से अगली जगह पर आ सकता है, और अगर वो उनको नहीं दिखेगा तो वो उसको डेफिनेटली महसूस कर सकेंगे। तभी फ्रैंकी बाहर देखती है तो बाहर वो मैनिक्विन खड़ा हुआ था और अब सभी लोग एक साथ उसको देखते हैं और थोड़ी ही नजर हटने पर वो पल भर में उनके करीब आ जाता है और अगले ही पल वो उसे घर के अंदर पाते हैं, जिससे वो परेशान होने लगते हैं। अब तभी स्टीव घर आता है लेकिन वो मैनिक्विन वहां से गायब हो गया था और फ्रैंकी उसे उसके बारे में बताने लगती है, लेकिन वो अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और बाकी लोगों को घर भेज देता है। तभी रास्ते में जाते हुए 4 लोग आपस में बात करते हैं कि उन्होंने सेम ही मैनिक्विन को देखा और अब सबको अलग अलग वो मैनिक्विन दिखने लगता है। अब एक उनका फ्रेंड लुइस जोना के साथ होता है और वो इन सब पर जरा भी यकीन नहीं करता। वो बोलता है कि ये कोई प्लान चीज है या फिर मैनिक्विन के अंदर कोई आदमी है या फिर कोई मर्डरर होगा। अब सभी लोग अलग अलग बहुत परेशान रहने लगते हैं और जोना उस लड़की वाले वीडियो के नीचे कमेंट कर देता है कि वो मैनिक्विन उसे और उसके दोस्तों को दिख रहा है और उसको मदद चाहिए। तभी हम लुइस को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल के अंदर था और वो मैनिक्विन वहां पर हमें दिखाई देता है और अब वो लुइस को दिखने लगता है और वो पानी के नीचे खिंच जाता है और मारा जाता है और वो खुद से नहीं खिंचाता, ऐसा लग रहा था कि उसे खींचा गया है। तभी फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर थी, जिसकी नींद खुलती है तो वो स्टीव को अपने में बात करता हुआ सुनती है और अजीब तरह से हंसते हुए सुनती है और उसके पास जाती है तो वो परेशान बैठा हुआ था और कहता है कि उसने एक बहुत बुरा ड्रीम देखा जिसके अंदर मैनिक्विन से ऑब्सेस्ड होकर वो उसे छोड़कर चली गई है, जिसके बाद गुस्से में उसने उसे गला घोंटकर जान से मार दिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और ये सब चीजें स्ट्रेस से उसके दिमाग में आ रही हैं। जिस पर वो बोलती है कि वो खुश तो हो जाएगी लेकिन फिलहाल ये सारी चीजें उसके पीछे पड़ी हुई हैं, तो हो सकता है कि शायद से ये हमेशा उनके पीछे रहेगी। जिस पर वो बताता है कि कहीं ये सब बातें जोना ने तो उसके दिमाग में नहीं डाल दी हैं, जिस पर वो इनकार कर देती है और वो उससे कहता है कि वो उसे बहुत चाहता है और हमेशा उसका ख्याल रखेगा। अब अगले दिन हम उनके दोस्तों ड्रेक और मेडिसन को देखते हैं और वो उस मैनिक्विन के दिखने से बहुत परेशान थे और ड्रेक मेडिसन को घर छोड़कर ड्रिंक करने चला जाता है। तभी हम लूसी और इजाबेल को देखते हैं जो कि अपने अपने घर जा रही थी और हम इन चारों के आसपास उस मैनिक्विन को देख पाते हैं। फ्रैंकी भी अपने घर से निकलती है और हम जोना को देखते हैं जिसे अपने कमेंट के नीचे एक नंबर मिलता है जिस पर वो कॉल करता है और कॉल पिक करने वाला वही ओल्ड मैन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसका नाम विक्टर मैलिक होता है और वो उसको बताता है कि वो मैनिक्विन उसने ही शिप कराया था और जैसा वो कहता है अभी वो वैसा ही करे और वो खुद उनके पास आएगा और तब तक सब साथ में रहे नहीं तो मारे जाएंगे। अब ये चारों आपस में बात करते हैं और फ्रैंकी के घर आने का डिसाइड करते हैं और ड्रेक जोना की बात नहीं मानता और अब उसके सामने ही घर से गिरकर मेडिसन मारी जाती है और वो ऊपर देखता है तो वही मैनिक्विन खड़ा हुआ था। अब यहाँ पर इजाबेल को दिखाया जाता है जिसको वो मैनिक्विन फॉलो कर रहा था। तभी लूसी उसके पास आती है उसे देखने के लिए, लेकिन वो भी मरी हुई मिलती है। अब बचे हुए लोग फ्रैंकी के घर आते हैं और हम स्टीव को देखते हैं जो कि बार में था और खुद से ही अजीब बातें कर रहा होता है फ्रैंकी के बारे में। अब यहाँ घर पर ड्रेक गुस्से में था और बोलता है कि फ्रैंकी की वजह से वो चीज उन तक पहुंची है और उसने अभी तक उसे क्यों नहीं मारा, जिस पर वो कहती है कि यही सोचने वाली बात है और उसे बहुत चांसेस मिले थे लेकिन उस मैनिक्विन ने उसको नहीं मारा। और जोना कहता है कि वो यहाँ पर वेट करेंगे और विक्टर आकर उनको सॉल्यूशन बता ही देगा। तभी ड्रेक खुंदस में वहां से बाहर जाने लगता है और जोना उसको रोकता है और बताता है कि अगर वो बाहर जाएगा तो वो चीज उसके जरिए और लोगों को दिखेगी और ऐसा करके वो लोग उसका शिकार बनेंगे और उनके जरिए और लोगों को दिखकर वो उनको शिकार बनाएगी। और अब हम और वो समझ पाते हैं कि उस मैनिक्विन ने फ्रैंकी को क्यों नहीं मारा, क्योंकि वो उसके जरिए और लोगों को दिख रहा है। बेसिकली यहाँ पर कर्स हुए पर्सन या फिर जिसने उस मैनिक्विन को देखा है उसके जरिए ही वो और लोगों को शिकार बना सकता है और फ्रैंकी के जरिए वो यही कर रहा था। अब तक स्टीव घर आ जाता है जो कि नशे में था और वो उनकी कोई बात नहीं सुनता और अब सबको घर के बाहर मैनिक्विन दिखाई देता है जिसके पास वो जाते हैं और स्टीव उसका मजाक उड़ाता है, उसको नॉक करता है और हंसते हुए अंदर आ जाता है। अब जोना कहता है कि कुछ ऑड है, वो मैनिक्विन अपनी जगह से नहीं हिला, ना ही कहीं गायब हुआ है। उनका कहना था कि जबकि सबने उससे नजर हटा ली है, जिस पर फ्रैंकी कहती है कि सबने नजर नहीं हटाई है। तभी वो देखते हैं कि विंडो से खड़ी हुई लूसी उसे देख रही थी और अब उन्हें उसकी कमजोरी पता चल चुकी है कि वो लोग उससे नजर ही नहीं हटाएंगे तो वो ना कहीं जा
पाएगा ना ही उनका कुछ कर पाएगा। तभी ड्रेक उस पर नजर रखने लगता है। जॉना और फ्रैंकी बात करने लगते हैं अपने पास्ट के बारे में और वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे लेकिन अलग हो गए और स्टीव उन्हें देखकर गुस्से से भर जाता है। वो अंदर सो रही लूसी के पास जाता है और उसे देखने लगता है, जिसके लिए उसके मन में गंदे ख्याल आने लगते हैं। अब वो बाहर आता है और उस मैनिक्विन को आग लगा देता है और फ्रैंकी जो कि अंदर गई थी वो उसकी थीसिस देखती है तो उसने सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ था जो कि कुछ और नहीं बल्कि मैनिक्विन था। उसने हजारों बार उसे लिखा हुआ था। तभी वो बाहर आती है। सभी लोग उस पर गुस्सा करते हैं कि उसने ये क्या किया और अब फ्रैंकी कहती है कि वो पागल हो चुका है और खुद को सुपीरियर समझता है। अब तभी बिजली कड़कती है जिसके साथ ही वो मैनिक्विन भी गायब हो जाता है और स्टीव हंसते हुए घर के अंदर आ जाता है और उसके चिल्लाने की आवाज आती है जिसका बिना सर का धड़ बाहर आता है और अब मैनिक्विन को उसके सर के साथ देखते हैं जिसने उसे खत्म कर दिया था। अब सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तभी वो मैनिक्विन उनसे छुपने लगता है और फ्रैंकी भी समझ गई थी कि अब वो लोग उसके किसी काम के नहीं रहे। साथ ही साथ वो उसकी वीकनेस जान चुके हैं तो वो उनको खत्म कर देगा और अब वहाँ की लाइट चली जाती है और जॉना ड्रेक के साथ बेसमेंट से लाइट ठीक करके आता है और अब वो मैनिक्विन ड्रेक को खत्म कर देता है। वो लोग काफी डरे हुए थे। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है जो कि असल में अंधा है और वो उन्हें मैनिक्विन के बारे में बताता है जिसकी ओरिजिन तो उसको नहीं पता, वो क्या चीज है, कहाँ से आया नहीं पता, लेकिन वो उसे रोक सकता है और उसने उसको पहले भी रोका है। वो आगे बोलता है कि इस मैनिक्विन ने उसे बहुत परेशान किया। सबसे पहले उसकी बेटी ने उसको देखा था, वो खत्म हो गई, फिर उसकी बीवी और फिर उनसे जुड़े हुए लोग और ऐसे कर करके धीरे धीरे बहुत सारे लोग खत्म होते चले गए और वो उस मैनिक्विन का शिकार नहीं बन पाया क्योंकि वो अंधा है तो उसे देख ही नहीं सकता। और फिर उसने उसका पीछा किया और उसको रोका और वो उसको बैरी करने के लिए यानी कि जमीन में दफनाने के लिए अपने ही घर भेज रहा था, लेकिन बीच में ही वो फ्री हो गया। यानी कि वो जो डिलीवरी थी ना वो कुछ और नहीं बल्कि वो यही थी कि वो उसको अपने किसी और घर में भेज रहा था ताकि वो उसको गाड़ पाएगा, ताकि ये मैनिक्विन फिर किसी और को ना देखे और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा पाए। अब जॉना पूछता है कि वो कब शुरू करें इस मैनिक्विन को खत्म करने के लिए, जिस पर वो कहता है कि उसके आते ही, जिस पर लूसी बोलती है कि वो नहीं आएगा, लेकिन वो कहता है कि वो तीनों लास्ट हैं जिन्होंने उसको देखा है और वो उन्हें खत्म करने जरूर आने वाला है। अब फ्रैंकी कुछ काम से अंदर जाती है और जॉना उसके पास जाता है और यहाँ लूसी विक्टर से बात करने लगती है। उसकी बेटी का नाम पूछती है जिसका नाम वो मैडी बताता है और अब जॉना वहाँ पर आता है तो देखता है कि विक्टर लूसी को स्टैब करके खत्म कर चुका है। अब वो उसे भी स्टैब कर देता है और यहाँ विंडो के बाहर फ्रैंकी उस मैनिक्विन को देखती है और नजर तो हटा नहीं सकती थी तो उन लोगों को बुलाने लगती है और विक्टर उसके पास आता है, उसको स्टैब करने ही वाला होता है, लेकिन वो विंडो ग्लास में उसका रिफ्लेक्शन देख लेती है और खुद को बचा लेती है। तभी वो उस पर अटैक करने आने लगता है। अब तभी वो कहती है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो उनको बचाने आया था ना, जिस पर वो कहता है कि उन्हें बचाने का कोई रास्ता है ही नहीं। जिस पल उन्होंने उस मैनिक्विन को देखा तभी वो लोग कर्स्ड हो गए थे और अब वो आखिरी बची है जिसने उसको देखा है और उसके मरते ही उस मैनिक्विन की पावर चली जाएंगी अंटिल कोई और उसको ना देखे और अब वो किसी और को उसे देखने भी नहीं देगा। तभी फ्रैंकी उससे बचकर भागती है और वो उसके पीछे आता है जिसको वो मैनिक्विन भी हॉन्ट करता है और अब विक्टर उसको पकड़ लेता है और स्टैब करने ही वाला होता है, लेकिन जॉना आकर उसे पीट पीट कर खत्म कर देता है। अब वो दोनों घर से बाहर आते हैं और जॉना बेहोश हो जाता है और अब फ्रैंकी गुस्से में अंदर जाती है जिसे वो मैनिक्विन उसी रूम में खड़ा मिलता है, लेकिन वो पीछे क्यों नहीं आया और यहाँ से गया क्यों नहीं। तो असल में वो मैनिक्विन एक मिरर के सामने खड़ा हुआ था और उसकी नजर उसके ऊपर से हटेगी ही नहीं तो वो कहीं और जा ही नहीं पाएगा, जो कि मेरे ख्याल से काफी ज्यादा स्मार्ट मूव था या फिर ये कहें कि अनजाने में हो गया था। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम जॉना और फ्रैंकी को देखते हैं जो कि अच्छे से साथ में लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और जॉना उस मैनिक्विन के बारे में पूछता है कि फ्रैंकी ने उसका क्या किया। तो असल में उसने उस मैनिक्विन को एक मिरर के साथ एक क्रेट के अंदर रखकर कहीं दूर भेज दिया, लेकिन ना तो ईविल को रोका जा सकता है और ना उससे भागा जा सकता है। तो अब कोरियर सर्विस स्टाफ की गलती से वो क्रेट गिर जाती है, मिरर टूट जाता है और वो मैनिक्विन फिर से आजाद हो जाता है जो कि अपनी जगह से फिर से गायब होने लगता है, जो कि और लोगों को तो आगे हॉन्ट करेगा ही करेगा, उनको शिकार बनाएगा, लेकिन फ्रैंकी और जॉना भी उससे बच नहीं पाएंगे। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डोंट लुक अवे फिल्म की कहानी और ऐसी ही एक शॉर्ट हॉरर मूवी आज से 6 साल पहले आई थी और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे पिन्ड कमेंट के अंदर दे दूंगा। अब देखो इस मैनिक्विन का जो ओरिजिन है वो तो किसी को पता नहीं है, लेकिन इतना है कि अगर एक इंसान इसको देख लेता है तो उसके बाद ये उसको खत्म कर देती है। बस एक ही केस में ये आपको खत्म नहीं करेगी अगर उसको लगता है कि आप उसके काम आ सकते हो, जैसे कि अगर आप आखिरी विक्टिम हो तो ये आपको छोड़ देगी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है डिटेल में तो आप और लोगों से मिलोगे और उसके चलते ये और लोगों को दिखेगी, जिसके चलते इसको काफी सारी सोल्स मिल जाएंगी
और मुझे लगता है कि इस मैनेक्विन को मिरर वर्ल्ड के अंदर कैप्चर किया जा सकता है। शायद से कोई रिचुअल करना होगा या फिर कुछ और, लेकिन हाँ, मिरर के अंदर इसको कैप्चर करके उसको तोड़ा जा सकता है, जिसके चलते ये पूरी तरह से खत्म हो सकती है। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल इस मूवी की एंडिंग के अंदर ही है। जब वो मैनेक्विन मिरर के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन को देखती है तो वो कहीं और नहीं जा सकती, लेकिन ऑब्वियसली वहां पर कोई भी रिचुअल नहीं करा गया। नॉर्मली उस मिरर के साथ ही उसको भेज दिया गया था कहीं और मिरर के टूटते ही वो मैनेक्विन आजाद हो गई। तो दोस्तों, ये थी डोंट लुक अवे फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए